To watch our latest videos, click on the subscribe button and press the bell icon. चलिए कुछ नया सीखें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने लोड बैलेंसर के अंदर बैंडविड्थ कंट्रोल को अनेबल कर सकते हैं और उसकी मदद से कैसे हम अपने डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं कि हर इंडिविजुअल डिवाइस को या फिर ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को कैसे कैसे अलग स्पीड मिले। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में दिखाया था कि कैसे आप घर पे लोड बैलेंसर सेटअप कर सकते हैं और अपनी स्पीड को डबल कर सकते हैं अगर आपके पास एक से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन है। जैसे मेरे पास दो कनेक्शन, एक 40 Mbps और एक 50 Mbps का है, तो कैसे उसको ज्वाइन करके मैंने 90-95 Mbps की स्पीड लेके आया था। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम बैंडविड्थ कंट्रोल को अनेबल करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है। मैं fast.com का इंटरफेस प्रेफर करता हूं एज अपोज टू स्पीड टेस्ट बिकॉज बड़ा ही मिनिमलिस्टिक इसका इंटरफेस है। तो इससे हमें देख रहे हैं कि हमारे पास 94 Mbps की हमारे पास डाउनलोड स्पीड आ रही है और अपलोड स्पीड अराउंड 30 Mbps, अप्रॉक्सीमेटली 25-30 Mbps हमारे पास अपलोड स्पीड आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब चेक करते हैं कि हमारा IP एड्रेस क्या है और क्योंकि जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो हमें उस IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो टर्मिनल विंडो पे आप जब जाएंगे, अगर आप मैकबुक में हैं और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और यहाँ पे जाके आपको टाइप करना है IP config get IFADDR और आगे जिस इंटरफेस पे आपका इंटरनेट कनेक्टेड है। ये इंटरफेस आपका EN0, EN1, EN2, EN3 हो सकता है डिपेंडिंग आपका कौन से इंटरफेस पे इंटरनेट कनेक्टेड है। अगर आप विंडोज की मशीन यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ IP config लिखना है और एंटर प्रेस करना है और आपके पास IP एड्रेस आ जाएगा। इस IP एड्रेस को हम एक बार साइड में रखते हैं। अब चलते हैं अपने लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन में। तो लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हम इसके अंदर पासवर्ड डालेंगे और इसके मेन पेज पे आ जाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो वैन कनेक्शन है, वैन 1, वैन 2। हम क्या करेंगे कि हमारे इस लैपटॉप को, जिस लैपटॉप से हम अभी कनेक्टेड हैं, इस पे हम बैंडविड्थ एलोकेशन करेंगे, बैंडविड्थ रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि जो करंटली स्पीड 90 Mbps की जा रही थी, 90-95 Mbps की, इसको हम रिड्यूस करके 10 Mbps पे लेके आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके अंदर सबसे पहले जाके आपको जाना है प्रेफरेंसेस के अंदर IP ग्रुप में। यहाँ पे जाके आपको IP एड्रेस के हिसाब से पहले एक लिस्ट बनानी है। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, मैं इसका नाम देता हूँ लैपटॉप और मैं IP एड्रेस की रेंज देता हूँ। जो मेरी ये रेंज थी, मैं सिर्फ इसी लैपटॉप को ब्लॉक कर रहा हूँ, तो मैं फ्रॉम और टू में दोनों सेम IP एड्रेसेस डालूंगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट रेंज IP एड्रेसेस को यूज कर रहे हैं, एक रेंज ऑफ IP एड्रेसेस को यूज कर रहे हैं, तो आप उसकी रेंज यहाँ पे 160 से लेके 170, 180 सब दे सकते हैं, जैसा भी आपका ज़रूरत हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं ग्रुप ऑफ लैपटॉप्स और ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट में जाऊंगा इस IP ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा एक और लैपटॉप का ग्रुप और यहाँ पे मैं एड्रेसेस सिलेक्ट करूंगा इस लैपटॉप के। इस ग्रुप में आप मल्टीपल डिवाइसेस को बेसिकली आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि लेट्स से कि आपके पास कुछ लैपटॉप्स हैं, कुछ मोबाइल्स हैं, कुछ डेस्कटॉप्स हैं, उन पर्टिकुलर का आप एक ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको सिर्फ एक लैपटॉप और उसको एक ग्रुप में डाल के दिखा रहा हूँ। हम मल्टीपल लैपटॉप और मल्टीपल ग्रुप का भी एक फ्यूचर वीडियो में देखेंगे कैसे आता है। तो हम करेंगे ग्रुप ऑफ ऑल लैपटॉप्स ओनली। ठीक है, हम इसको ओके कर देते हैं तो हमारे पास ये लैपटॉप का ग्रुप पड़ जाता है। अब हम बिहेवियर कंट्रोल में जाएंगे। बिहेवियर कंट्रोल में जाके आपको अब हम जाएंगे ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन में जाके हमें जाना है बैंडविड्थ कंट्रोल में। सबसे पहले तो आपको बैंडविड्थ कंट्रोल अनेबल करना है। अब यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे एक ऑप्शन आता है एनेबल बैंडविड्थ कंट्रोल व्हेन बैंडविड्थ यूजेज रीचेस सम परसेंटेज, की अगर इतने परसेंटेज से ज्यादा बैंडविड्थ यूज हो जाए तभी आप इसको लगाएं। हम बाय डिफॉल्ट ये रूल लगा रहे हैं, इसका मतलब कि
नो मैटर कितनी बैंडविड्थ यूज हुई नहीं हुई, लेकिन इन पर्टिकुलर डिवाइसेस पे सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूं 10 Mbps स्पीड ही मिले। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक ऐड करूंगा अपना लैपटॉप, इसका नाम दूंगा माई मैकबुक डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब है कि ये जो ट्रैफिक है ये कहां से कहां जा रहा है। तो जो मेरा लैन है वहां से वो सिर्फ वैन 1 फर्स्ट वैन पे जाने वाले ट्रैफिक को मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, या सेकंड वैन पे ट्रैफिक पे कंट्रोल करना चाहता हूं, या मैं ये ओवरऑल स्पीड पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूं। तो एज पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम ओवरऑल ट्रैफिक पे लिमिट लगाना चाहेंगे कि ओवरऑल ट्रैफिक मेरा 10 Mbps से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ग्रुप किस ग्रुप पे लगाना चाहता हूं, तो मैं लैपटॉप के ग्रुप पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा हूं, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम अपस्ट्रीम और मैक्सिमम डाउनस्ट्रीम बैंडविड्थ, तो मैं मैक्सिमम अपस्ट्रीम बैंडविड्थ जो है वो मैं 10,000 kbps अप्रोक्सीमेटली 10 Mbps हो गई, और मैक्सिमम डाउनस्ट्रीम जो है उसको मैं 5000, ताकि 5 Mbps की स्पीड से वो सिर्फ जो है वो डेटा आए। सॉरी, मैक्सिमम अपस्ट्रीम मतलब अपलोड को मैं 5000 और डाउनलोड को मैं 10 Mbps, इसको हम ऐसे डालेंगे। मोड शेयर्ड या इंडिविजुअल, अगर आप शेयर्ड मोड में कर रहे हैं इसका मतलब कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी लैपटॉप्स हैं उन सबको मिला के टोटल इतनी ही स्पीड मिलेगी। और अगर आप इंडिविजुअल देते हैं इसका मतलब कि इंडिविजुअल ही जितने भी लैपटॉप इस ग्रुप के अंदर हैं उन सबको इंडिविजुअल 10 Mbps और डाउनलोड और 5 Mbps अपलोड की स्पीड मिलेगी। अगर आपके पास एग्जांपल के तौर पे 5 लैपटॉप हैं और अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं तो मैक्सिमम डाउनस्ट्रीम जो बैंडविड्थ हर एक के पास आएगी वो आएगी 2 Mbps, और मैक्सिमम अपस्ट्रीम बैंडविड्थ जो आएगी वो आएगी 1 Mbps, बिकॉज वो पूरी की पूरी बैंडविड्थ डिवाइड हो जाएगी। हो सकता है वो ज्यादा या कम आए डिपेंडिंग कि कितने डिवाइसेस ऑनलाइन है एक टाइम पे। अफेक्टिव टाइम आता है कि आप किस टाइम पे इसको अफेक्टिव करना चाहते हैं। हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी रखते हैं कि हर टाइम पे अवेलेबल रहे, 24 घंटे ये रूल चलता रहे, और हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कि बैंडविड्थ लिमिट फॉर लैपटॉप्स। इसको स्टेटस को हमने अनेबल रखा है और हम ओके दबाते हैं। अब हमें ये दिखा रहा है कि ये अनेबल्ड है, तो हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को देख लिया है कैसी है। अब हम अगर इस टाइम पे अपना बैंडविड्थ का टेस्ट करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट क्या आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंडविड्थ मेरी अब रिस्ट्रिक्ट हो गई है अराउंड 9-10 Mbps के। तो ये डाउनलोड बैंडविड्थ जो हमने रखी थी वो हो गई है। अपलोड बैंडविड्थ हमने 5 Mbps पर रिस्ट्रिक्ट करी थी, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है उसका। तो आप देख सकते हैं कि अपलोड स्पीड भी 4 Mbps के करीबन आ रही है। सो इस तरीके से हम बैंडविड्थ कंट्रोल जो है अपने लोड बैलेंसर में अनेबल कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो आप मल्टीपल आईपी एड्रेसेस वहां पर डाल सकते हैं। आपको वापस यहाँ पे जाना है, आपको जाना है प्रेफरेंसेस आईपी ग्रुप के अंदर। यहाँ पे मैं अगर रेंज दे दूंगा इसकी 160 से लेके 180 तक, तो जितने भी लैपटॉप्स मेरे इस रेंज के अंदर होंगे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यूज करके अपने लोड बैलेंसर के अंदर बैंडविड्थ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको यूजेज में आई तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप और कौन से वीडियोस देखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।